हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम करबला पहुंच गए हैं। अभी जा रहे हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करने। जैसा आपको पता है, सबसे पहले मौला अब्बास के रोज़े पे जाते हैं। तो चलिए जाते हैं और ज़ियारत करते हैं। पहले हम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करेंगे, उनसे इजाज़त लेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाने की। उसके बाद फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाएंगे। ये वही जगह है जहाँ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ख़ब्र है। आपको ज़री की ज़ियारत कराएंगे। तब तक आपको मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसा आपको पता है, करबला की जंग 10 मुहर्रम को सुबह से शुरू हो गई थी। एक के बाद एक मौला के असहाब मैदान में जा रहे थे और अपनी शहादत पेश कर रहे थे। ये सब वही जगह है जहाँ पर जंग हुई थी। हमें नहीं पता किस जगह पर किस शहीद का खून गिरा है, इसलिए कहा जाता है जब भी आप करबला में कदम रखें तो बहुत आहिस्ता रखें। सुबह आशूर से सबके लाशें खैमे में आ रहे थे। मौला अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, मौला मुझे भी जंग की इजाज़त दीजिए, मैं सारे लश्कर को देख लूँगा। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास मैं आपको जंग की इजाज़त कैसे दूँ, आप तो मेरे फ़ौज के अलमदार हो। मौला अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं मिली। बाद ज़ोहर जब ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लाशी आए, फिर मौला अब्बास इमाम हुसैन के पास आए और फिर इजाज़त मांग रहे थे, मौला इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बास आप तो मेरे फ़ौज के सिपह सलार हो। मौला अब्बास से रहा नहीं गया और बोले, मौला अब वो फ़ौज कहाँ जिसका मैं सिपह सलार हूँ। ख़याम हुसैनी से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी, हाय प्यास हाय प्यास। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास से कहा, अब्बास इन बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम कीजिए। बीबी सकीना ने मश्क को मौला अब्बास के इलम में बांध दिया। मौला मश्क लेके नहर फरात पे चले गए और पानी भरने लगे। उनको देख के पूरी फ़ौज भागने लगी। मौला ने मश्क भरा और खैमे की तरफ बढ़ने लगे। तभी एक मलून ने मौला के हाथ पे हमला किया, जिससे मौला का एक हाथ ख़लम हो गया। आपको वो जगह की भी ज़ियारत कराऊँगा। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने मश्क और अलम को दूसरे हाथ में ले लिया। थोड़ा आगे जाके दूसरे हाथ पे भी हमला हुआ और वो हाथ भी ख़लम हो गया। मौला ने मश्क को अपने दांतों से पकड़ लिया और घोड़े को तेज़ दौड़ाने लगे, जिससे पानी जल्दी से खैमे में पहुंच जाए। पर हुरमुला लानत हो उस पर, उसने एक तीर चलाया जो मश्क सकीना पे लगा और पानी बहने लगा। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की आस टूट गई और उन्होंने अपने घोड़े को मख्तल की तरफ मोड़ दिया। एक तीर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की आँख में लगा। सोचिए, हमारी आँख में कुछ चला जाता है तो कितना दर्द होता है। हमारे मौला की आँख में तो तीर लगा था। उनको इतना दर्द था कि उन्होंने अपना सिर झुकाकर तीर को अपने पैरों से निकालना चाहा। तभी किसी ने एक गुर्ज़ मौला के सर पे मारा। हमारे मौला घोड़े पे संभल ना सके और घोड़े से ज़मीन की तरफ आने लगे। ज़रा सोचिए, कोई भी ऊंचाई से गिरता है तो अपने हाथों का सहारा लेता है, पर हमारे मौला कैसे ज़मीन पे आए होंगे जिनके दोनों हाथ क़लम हो चुके थे। इससे आगे आप सबको पता है, मैं आगे नहीं बोल पाऊँगा। जिसको नहीं पता वो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत की मजलिस सुन सकता है। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैन औलादिही व असहाबिही। अगर कुछ बताने में गलती हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने वही सब बताया जो मैंने मजलिसों में सुना है। बाबे हवाइज मौला है, बाबे हवाइज मौला, सक़ाए सकीना मौला है, बाबे हवाइज मौला। दुआ तो मांग सकीना का वास्ता देके, दुआ तो मांग सकीना का वास्ता देके। ये कैसे होगा कि अब्बास और अता न करे, ये कैसे होगा कि अब्बास और अता न करे। दुआ तो मांग सकीना का वास्ता देके, ये कैसे होगा कि अब्बास और अता न करे। अलम पे जा
کے سکینہ کا واسطہ دینا، ارے رکھام کے غم اپنے سب سنا دینا، جلانا نام سکینہ کا ایک دیا جا کے۔ یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے، دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ